हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे किस प्रकार के होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ, ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, देख सकते हैं। यदि ई कोई घटना हो तब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, और कम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, और नॉट ई का मान क्या होगा। इस तरह ये क्वेश्चन है हमारा। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो इस तरह का हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम थोड़ा बेसिक प्रोबेबिलिटी का जान लेंगे। बेसिक प्रोबेबिलिटी का बेसिक हम जान लेंगे। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसमें हम क्या सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बहुत बार देखने को मिलेगा हमें एक डाइस, राइट। डाइस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पासा, राइट। हिंदी में क्या कहते हैं, पासा। तो पासा, इस डाइस पे 6 नंबर लिखा होता है, क्यूब के आकार में 6 फेस होता है। इसमें 6 नंबर लिखे होते हैं सारे फेस पे, 6 फेस पे, राइट। तो देख लेंगे हम। जैसे कि इस साइड में 1 लिखा है, राइट, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, और इधर वाला 5, उस साइड वाले इस साइड वाला 5, उस साइड वाले 6 साइड हो गया, 6 साइड लिखा। तो ये डाइस हो गया। अब हम अगर सिक्का का देख लेते हैं हम। सिक्का जो कॉइन होता है, कॉइन, तो कॉइन में एक साइड हेड होता है जिसमें अशोक स्तंभ बना होता है, राइट। एक साइड हेड जिसमें अशोक स्तंभ बना होता है, अशोक स्तंभ बना होता है। दूसरे साइड टेल, इसमें टेल बोलते हैं। इस साइड अगर अलग अलग तरह का सिक्का आ रहा है, एक धान की बाली वाला सिक्का हो गया, तो या तो 1 लिखा रहता है, और एक साइड अशोक स्तंभ बना होता है। तो इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल। एक सिक्का को अगर टॉस करेंगे, कॉइन को अगर टॉस करेंगे, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इस दोनों में से कोई आ सकता है। अगर वो सिक्का खड़ा रह गया तो उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको नहीं लेते। तो या तो ये हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ये हो गया सिक्का का बात। अब हम एक ताश का पत्ते भी लेते हैं, ताश का गद्दा भी लेते हैं, ताश का गद्दी भी लेते हैं। तो उस गद्दी में कितना 52 कार्ड हम मान के चलते हैं। 52 पत्ता और 52 कार्ड मान के चलते हैं। होता ही है 52 कार्ड। तो उस 52 कार्ड को हमको पूरे का डिस्क्रिप्शन याद रखना पड़ेगा कि क्या कौन कौन से पत्ते होते हैं उस 52 कार्ड में। फिर हम पासा पे आएंगे। इस 52 कार्ड में अगर हम 13 और 13 4 भाग में पहले 13 को बांट लिए, तो ये 13 ये होगा रेड कलर का। 26 कार्ड होगा रेड कलर का, 26 कार्ड होगा ब्लैक कलर का, राइट। 26 कार्ड होगा रेड कलर का और 26 कार्ड होगा ब्लैक कलर का। अब इस कार्ड में भी, इस 13 कार्ड में भी रेड कलर का कार्ड में 1 का 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर जे क्यू और के, 13 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 10 भी होता है, राइट। तो जे क्यू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। इसी तरह का इसमें भी होगा। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, राइट। फिर इसमें भी ए 2 से 3 जे क्यू के, फिर इसमें भी ए से जे क्यू के। तो 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, टोटल हो गया 52 कार्ड। अब इस 52 कार्ड को भी अलग अलग देखिए, इस सब पे नंबर लिखा है, 2 से 10 तक नंबर लिखा है। तो इसको नंबर कार्ड भी कह सकते हैं। एक हो गया नंबर कार्ड, और इसमें फ़ोटो बना रहेगा, तो इसको फेस कार्ड बोलते हैं, राइट। नंबर कार्ड और फेस कार्ड। अब 1 वाले को सिर्फ ए लिखा रहता है,
इसको अलग से नाम देंगे। फेस कार्ड, कितना फेस कार्ड हो गया, जे क्यू के, इस तीनों में किसी का फेस रहता है, फोटो बना रहता है। तो ये 3 हो गया इसमें का, 3 हो गया इसमें का, 3 हो गया इसमें का, 3 हो गया इसमें का। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 फेस कार्ड हो गया, राइट। और एक का हो गया 4, क्योंकि सारे में एक 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 का हो गया, तो एक का कितना हो गया टोटल 4। फिर नंबर कार्ड कितना हो गया, अब जो टोटल बचेगा नंबर कार्ड हो गया, तो 12 4 16, तो 52 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52 माइनस 16, 52 माइनस 16 ये हो जाएगा 6, 4 में से 2 गया 3, 36 कार्ड नंबर कार्ड हो गया। इससे भी सवाल आएंगे। अभी पासा को जैसे अब इस पे आ जाते हैं हम पासा पे। तो इसको जैसे एक बार अगर रोल किए, एक बार अगर पासा फेंके तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। इसी 6 नंबर में से कोई एक नंबर आएगा अगर एक बार पासा को उछालेंगे। तो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें। अब कैसे फाइंड करना है ये हम बेसिक थोड़ा जान के फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस 6 में से प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मान के चलिए ई कोई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना वो आ सकता है। इस एक ही पासा अगर उछाले हैं तो मैं टोटल कितना आ सकता है 6, राइट। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो सकता है 6। अब इसमें से कोई सा भी एक बार उछाले हैं तो कोई भी एक आएगा, या तो मान के चलिए 5 आ गया एक बार में, 5 आ गया एक बार में, तो 1/5, 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/5। फिर से वैसा ही 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 6 में से कोई एक आएगा, अब 2 आएगा तो फिर से एक, कोई सा भी एक नंबर 5 आने का, 6 आने का, 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 7 आने का प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना हो हमें, डाइस उछाले हैं, 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 7 तो नंबर है ही नहीं उसमें, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका। अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी का जो नंबर होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो हमेशा 0 और 1 के बीच में हो सकता है। 0 भी हो सकता है, 0 और 1 भी हो सकता है। तो 0 वाले प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम, 0 वाले प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम अनिश्चित प्रोबेबिलिटी, अनिश्चित प्रोबेबिलिटी, अनिश्चित प्रायिकता। और इसको बोलते हैं डेफिनिट, निश्चित प्रायिकता। अगर डेफिनिट कोई काम में 100% श्योर रहे तो उसको 1, उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। 100% श्योर रहे तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। और कोई निश्चितता नहीं रहे, अनिश्चित हमें कि प्रोबेबिलिटी वो हो ही नहीं सकता, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 आएगा। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगा, माइनस नहीं हो सकता इसका, राइट। 2.5 हो सकता है क्या, 2.5 हो सकता है क्या, 0.5 हो सकता है। तो 2.5 ये 1 से बड़ा हो रहा है, ये 1 से बड़ा हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अगर 0.5 ले लीजिए तो 0.5 1 से छोटा है, ये हो सकता है। 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, जो पिछले ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ज़्यादातर, तो उसको हम देखेंगे। अब एक और बेसिक चीज़ देख ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी बैग है, जैसे कि हमारे पास 2-3 बैग है, ये बैग 1 हो गया, ये बैग 2 हो गया। तो ये बैग 1 में लाल कलर का बॉल है, रेड कलर का बॉल है, और बैग 2 में ब्लैक कलर का बॉल है, राइट। तो इस रेड कलर का जो बॉल है वो टोटल 5 बॉल है, और ब्लैक कलर का जो बॉल है वो हमारा 3 बॉल है, राइट। तो अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इस बैग को मिला के हम एक बैग मिला दिए, अगर इस दोनों को मिला के हम एक जगह रख दिए, तो अब हम कह रहे हैं कि कोई सा भी एक बॉल निकालिए, तो रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है, लाल होने का क्या प्रायिकता है, तो टोटल कितना हो सकता है। अब वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकाले थे, आर रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो सकता है, टोटल कितना बॉल है, दोनों एक ही साथ मिला दिए हैं, तो टोटल बॉल कितना है, 5 + 3 8, तो नीचे हो जाएगा 8। और पूछ रहा है कि लाल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, लाल होने का, तो कितना लाल बॉल है, तो 5 लाल बॉल है, तो 5, इसी पाँचों में से कोई आएगा, इस 3 में से तो नहीं आएगा, तो इसी 5, तो कितना हो जाएगा 5/8 लाल होने का। यही पूछ दिया कि ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो टोटल वही रह जाएगा 8, और ब्लैक कितना है 3, तो एक हो जाएगा हमारा 3/8। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कम्प्लीमेंट्री होता है, कम्प्लीमेंट्री, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी है, और इसी को डिनोट ई इवेंट होने का प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। और दूसरा हो गया ई नहीं होने का, ई नहीं होने का क्या हो जाएगा, ई नहीं होने का प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही चीज़ है। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं और प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं। तो ई नहीं होने का प्रायिकता को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऊपर कैप लगा देंगे, ऊपर ई बार। अब ये दोनों का जो समेशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और नहीं होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने का, वो होता है हमारा 1। तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने का और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार नहीं होने का, दोनों का जो समेशन होता है वो 1 होता है, ये हमें याद रखना है। अब इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना हो, घटना इंग्लिश में बोलते हैं इवेंट, यदि ई कोई इवेंट हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार का मान क्या होगा। अभी अभी देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अभी अभी देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने का मान 1 होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन ए है 1, बी है 0.1, सी है -7, डी है 0.2। अब इसमें हमें कैसे देखना पड़ेगा, कोई सा भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिया हुआ कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी प्रोबेबिलिटी इसमें इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। तो अभी हम देखे थे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू है वो हो सकता है, अब 0 से जो छोटा है और 1 से जो बड़ा है वो वैल्यू नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन में से हम देखने से क्या मिलेगा, ये 1 हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, -7 है, तो यही नहीं हो सकता। अब नहीं पूछ रहा है तो हमारा वो नहीं, -7 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, राइट। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, डेफिनिट इवेंट। तो अभी हम देखे थे डेफिनिट इवेंट का 0 और 1, तो 1 वाला डेफिनिट और 0 वाला इनडेफिनिट, नहीं अनिश्चित होना, अनिश्चित। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, राइट, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सेम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ये है 2/3, ये भी 1 से छोटा है, बी -15, सी 15% और डी 0.7%। 15% भी इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से कम हो जाएगा, ये भी 1 से कम हो जाएगा। बी 0 से छोटा है, बी जो ऑप्शन है -15 0 से छोटा है, माइनस वाला कोई सा भी नंबर 0 से छोटा है तो माइनस वाला कोई किसी का भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, राइट। अब आ गया हमारा पासा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट डाइस वाला क्वेश्चन, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की क्या प्रायिकता है, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की क्या प्रायिकता है। तो ये क्वेश्चन को हम देखेंगे, पासा में कितना नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, राइट। इस 6 में से 3 पाने की क्या प्रायिकता है। तो 3 कितना बार है इसमें, एक ही बार है 3, राइट। और
टोटल नंबर कितना है 6, तो 3 पाने की क्या प्रायिकता होगी 1/6, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की क्या प्रायिकता है। अभाज्य संख्या, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब अभाज्य संख्या होता क्या है, जिसमें जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो किस में देखना है, वैसे तो बहुत सारा अभाज्य संख्या है, तो हम कंडीशन दिया कि पासा फेंकने पर, तो पासा में कहाँ से कहाँ तक नंबर होता है, पासा में 1 से 6 तक नंबर होता है। तो इसी 1 से 6 तक नंबर में जो भी नंबर अभाज्य संख्या है उसको पहले ढूंढना है। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, जो 2 से भाग नहीं लगे, जो 2 से भाग नहीं लगे। तो ये हमारा 1 अभाज्य संख्या हो जाएगा, 3 अभाज्य संख्या हो गया और 5 अभाज्य संख्या हो गया। कितना हो गया 3, टोटल कितना है 6। तो इसी तीनों में से कोई सा भी आएगा, राइट, इसी तीनों में से कोई सा भी आएगा। तो ये 3 हो जाएगा और टोटल कितना है 6, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है 1/2, राइट, 1/2। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 पासा एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता होगी। अब एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखिए, 2 पासा एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता होगी। अब एक बार इसमें भी 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा है A1 हो गया और दूसरा भी है 1 2 3 4 5 6। अब ये पासा 1, ये पासा 2 हो जाएगा। अब इसको थ्रो किए, सपोज कीजिए कि इसमें 1 आ गया, राइट, इसमें 1 आ गया। तो अब दूसरे में 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी, तभी तो सेम संख्या होगा, समान संख्या लिखा हुआ है। 2 पासा एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की क्या प्रायिकता होगी। तो समान संख्या, सेम नंबर, दोनों पर सेम नंबर आए उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे टोटल कितना आ सकता है 2 पासा को करके, तो 1 में 6, 2 में 6, तो टोटल हो जाएगा हमारा 6 × 6। अब इसको लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा। तो देख लीजिए इसको, एक के मान लीजिए इसमें 1 आया, उसमें भी 1 आ गया, इसमें 1 आया, उसमें 2, इसमें 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इसमें 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब इसमें 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब इसमें देख लीजिए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ये है पहला डाइस का और दूसरा नंबर है दूसरे डाइस का। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसमें 6 आ गया, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखिए क्या पूछा है, सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए सेम नंबर कहाँ से कहाँ आया है, सेम नंबर कहाँ कहाँ आया है। तो एक तो हो गया सेम नंबर हमारा 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। कितना नंबर आया, 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसा जगह है जहाँ पे सेम नंबर आ गया, यही पूछ रहा है 6। और टोटल कितना है 6 × 6। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 6 × 6, ऊपर में 6 आया तो 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया 1/6, राइट। समझ गए होंगे और अच्छी तरह समझना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने का क्या प्रायिकता है। हेड और टेल, इसको चित को हेड बोलते हैं। चित
एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने का क्या प्रायिकता है? तो हेड और टेल, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार उछाला गया है तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हेड देखते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सिक्का है तो दो ही बार हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा? 2। हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो हेड आने का एक बार हेड आ सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हमारा 1/2, राइट। इसका हो जाएगा हमारा 1/2। नेक्स्ट है 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? अब इसमें से इक्का प्राप्त करने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अब पहले ही हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है? 52 पत्ता होता है एक गड्डी में। तो 52 कार्ड में से कह रहा है कि एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इक्का कितना होता है? अब ये हमको पता करना पड़ेगा कि इक्का कितना होता है। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि 13, इस क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं कि आगे भी जो भी क्वेश्चन आए इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 13 पहले बांट लेते हैं हम, 13 13 13 13। ये दोनों होगा रेड कलर का और ये दोनों होगा ब्लैक कलर का। अब इसमें हो जाएगा हमारा इक्का हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQ K। फिर उसी तरह इसमें भी वही सेम नंबर हो जाएगा, इसमें भी सेम नंबर हो जाएगा। अब इस एक को डायमंड हर्ट होता है। डायमंड और हर्ट रेड कलर का होता है। और ये ब्लैक कलर में जो हो जाएगा हमारा स्पैड डायमंड हर्ट स्पैड, और एक और जो क्या होता है उसको रेड हर्ट डायमंड स्पैड, और एक को इसमें डायमंड हर्ट स्पैड, और एक को हम क्या बोलते हैं क्यू, राइट। अब इसमें से सारे में एक का होगा, देख सकते हैं सारे में एक का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एक का कितना हो गया? 4। टोटल नंबर ऑफ एक का हो जाएगा हमारा 4। अब उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इस चारों में से कोई सा भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसी चारों में से कोई सा भी एक इक्का आएगा। तो इक्का कितना है? 4, और टोटल कार्ड कितना है? 52। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 13 चौका 52, 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। कितना है? 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अब इसी में हम डिटेल में देख लिए थे। तो तस्वीर वाला पत्ता, तो फोटो किस किस में होता है? अब देखिए इसमें तो एक का सिर्फ ए लिखा रहता है, इस 1 2 से लेकर 10 तक सिर्फ नंबर लिखा रहता है। अब फोटो तस्वीर जिसमें रहता है वो JQ और K कार्ड में रहता है। तो डायमंड में भी होगा, हर्ट में भी होगा, स्पैड में भी होगा और क्यूब में हो गया। तो 3 इसमें JQ K, 3 इसमें और 3 इसमें। तो टोटल फेस वाला, टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 3 12 हो जाएगा टोटल तस्वीर वाला पत्ता, राइट। तो क्या पूछ रहा है? एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 12/52। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कैसे होगा ये? 26 6, फिर से इसको कर देते हैं 2 से 3, 2 से 13, 3/13 हो जाएगा इसका आंसर, है क्या? 3/13 है, ये ऑप्शन हो जाएगा 3/13। अब देखिए अगला क्वेश्चन है एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है।
तो एक पुरस्कार पाने की क्या प्रायिकता है। अब देखिए लॉटरी में लॉटरी जो होता है उसमें कुछ खाली भी रहता है और जैसे कि लॉटरी में ज़्यादातर खाली ही होता है, ज़्यादातर खाली होता है, पर किसी एक नंबर में कुछ उसमें लॉटरी निकलने का चांस होता है। तो जब हम लॉटरी खरीदते हैं तो खाली भी हमारे सामने होता है, खाली वाला भी आ सकता है और जिसमें लॉटरी एक्चुअल में जिसमें लॉटरी हो वो भी आ सकता है। तो जो टोटल नंबर टोटल आउटकम होगा उसमें हम दोनों कंसीडर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, खाली वाला और जिसमें लॉटरी है दोनों। पर जो आउटकम होगा, जो हमारा जो आउटकम होगा, लॉटरी आने की जो संभावना होगा वो जिसमें लॉटरी है उसी में से आएगा। तो वो हमारा इसमें दिया हुआ कि 8 पुरस्कार है, 8 में पुरस्कार है और 16 खाली है। तो अगर पुरस्कार फंसना होगा तो इसी 8 में से कोई एक आएगा, पर हमको निकालना होगा तो टोटल में से 8 + 16 24 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे तभी आएगा। 24 में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। अब वो एक जो सेलेक्ट करेंगे हम, वो एक अगर इस 8 में से एक हुआ तभी हमको पुरस्कार फंसेगा, नहीं तो वो हमारा लॉस चला जाएगा। तो एक पुरस्कार आने की क्या प्रायिकता होगी तो उसको देख लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा 16, 8 + 16। अब आने का क्या इसी 8 में से कोई एक आएगा तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 8/8 24, 8 त्रिक 24, तो 1/3 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। है क्या आंसर 1/3 हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लीजिए। 20 टिकट है जिस पर क्रमशः संख्याएं 1 से लेकर 20 तक लिखी हुई है। इनमें से एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की क्या प्रायिकता है। 5 के गुणज की संख्या, अब गुणज क्या होता है, 5 के गुणज की संख्या क्या, 5 का गुणज जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, इसको हम 5 का गुणज बोलते हैं। 5 में हम गुना करते जाएंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25 लाइक दैट। सो हमारा वो सब गुणज हो गया। तो इनफाइनाइट तक, अनंत काल तक वो गुणज होते रहेगा। लेकिन हमको दिया हुआ कि 20 टिकट है। अब 20 टिकट में 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसमें से हमको 20 का गुणज ढूंढना है। तो 20 का गुणज, सॉरी 5 का गुणज, तो 5 का एक तो 5 हो जाएगा हमारा। 5 का अगला गुणज क्या हो जाएगा, 5 के बाद 10 हो जाएगा ये हमारा। फिर 10 के बाद 15 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद 20 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 4, 1 2 3 4। पर टोटल कितना में से सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, 20 में से कोई एक टिकट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 20, टोटल 20 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 20 में से कोई एक टिकट सेलेक्ट करिए। अब उस जो एक टिकट हम सेलेक्ट किए हैं वो एक अगर चारों में से, इसी चारों में से कोई एक होगा तभी वो हमारा 5 का गुणज होगा, राइट, तभी वो हमारा 5 का गुणज होगा इस चारों में से। तो ऊपर कितना रखेंगे 4, 4 पंचे 20, 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया, 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक थैला में 8 लाल, 2 काली एवं 5 सफ़ेद बॉल है, 5 सफ़ेद गेंद है। ये उनमें से एक गेंद निकाला जाता है। उस गेंद के काला न होने की क्या प्रायिकता है। उस गेंद के काला न होने की क्या प्रायिकता है। अभी हम देखे थे होने के और न होने के दोनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और उस थ्योरम से इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। होने और न होने, यहाँ पे लिखा हुआ उस गेंद के काला न होने की क्या प्रायिकता है। तो जो थ्योरम हम लिखे थे उसका हम यहाँ पे यूज़ करके बनाना पड़ेगा। पहले तो एक बैग ले लेते हैं। एक थैला में 8 लाल, रेड हो गया 8, ब्लैक हो गया 2 और सफ़ेद वाइट हो गया हमारा 5 बॉल, राइट। उनमें से एक गेंद निकाला जाता है, एक गेंद निकाला जाता है। तो
टोटल गेंद कितना हो गया, 8 2 10 5 13 हो गया, 8 + 2 + 5, राइट। एक गेंद निकाला जाता है। तो पहले हम निकालेंगे काला होने की क्या प्रोबेबिलिटी, न होने से पहले हमको निकालना पड़ेगा, काला न होने से पहले हमको निकालना पड़ेगा काला होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो होने का काला कब होगा, जब ब्लैक इसी में है, तो इसी दोनों में से कोई एक आएगा, तो 2 हो जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2/, और 2 10 5 15, तो 2/5 हो गया हमारा काला होने की प्रोबेबिलिटी। अभी पूछ रहा है काला न होने की प्रोबेबिलिटी, तो होने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ न होने की, दोनों का जो समेशन था 1 था हमारा। तो ई हमको पता है, होने का प्रोबेबिलिटी पता है 2/15, न होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे, तो 1 हो जाएगा, ई बराबर 1 है, तो न होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 2/15, तो 15 - 2/15, तो 15 में से 2 गया 13/15 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट 1 माइनस करके जो होने वाला है प्रोबेबिलिटी उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना आ गया हमारा 13/15 है क्या आंसर, 13/15 है हमारा, बिल्कुल है। अब उसी तरह का सेम एक और क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का, देख लीजिए। क्या एक थैला में 3 उजला बॉल है, 3 उजला 4 लाल 5 काली बॉल है, गेंद है। यादृच्छा मतलब अपनी इच्छा से एक गेंद निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की क्या प्रायिकता है, न तो काला हो और न उजला होने की क्या प्रायिकता है। फिर से देखना पड़ेगा इसको। तो पहले हम एक बैग ले लेते हैं, इस बैग में वाइट बॉल 3 है, रेड बॉल हो गया 4 हो गया, और ब्लैक बॉल हो गया हमारा 5 हो गया। तो इसमें निकाले गए बॉल की न काला होना चाहिए और न उजला होना चाहिए कि क्या प्रयोगता है। तो अब हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका देख लीजिए, न काला होना चाहिए न उजला होना चाहिए, तो होगा कौन सा, तो ये हो जाएगा न काला होना चाहिए न, जैसे कि हम इसको क्या बोलते हैं उसको, एक फर्स्ट तरीका देख लेते हैं हम। फर्स्ट तरीका जो है हमारा, तो पहला तरीका से पहले हम देख लेते हैं। 2 तरीका होगा कि न काला होना चाहिए न उजला होना, तो हम लोग डायरेक्ट लाल वाला बॉल सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट हम लोग रेड वाला बॉल सेलेक्ट करेंगे, तो भी हो जाएगा हमारा, न काला हुआ न उजला हुआ तो रेड वाला बॉल सेलेक्ट किया। अब ये दूसरा तरीका कि हम जो थ्योरम पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, उससे भी निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए पहले हम काला होने और उजला होने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर 1 में से माइनस कर देंगे, तो काला न काला होगा न उजला होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो फर्स्ट मेथड हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड से। तो पहला हम देख लेते हैं, हम पहला इस मेथड से करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ होने प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ न होने का समेशन जो है वो हमारा 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं हम। तो काला होना चाहिए और उजला होना चाहिए, वही है ना हमारा, काला भी होना और उजला भी होना। तो काला और उजला, काला कौन सा है, काला कितना बॉल हो गया हमारा 5 और उजला हो गया 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 बट्टे, टोटल कितना बॉल है हमारा 4 3 7 5 12 है ना, 4 3 7 5 12। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 3 12, 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2/3 आ जाएगा ये हमारा होने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न होने का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार न होने का हो जाएगा 1 - 2/3, तो 3 में से 2 गया 1/3, इसका आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरा मेथड है हमारा, दूसरा मेथड न काला होना चाहिए न उजला होना चाहिए, तो होना कौन चाहिए, रेड वाला बॉल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा बट्टे में कितना हो जाएगा ये हमारा 4 3 7/12, तो सीधा कैंसिल, 4 3 12, सीधा आ गया 1/3 हो गया आंसर, राइट, समझ गए होंगे। अगला है एक पासा जिस पर A B C D E F अंकित है,
इसको एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की क्या प्राथमिकता, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पासा जिस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखा हुआ था, अब उसमें ABCD EF लिख दिया, तो सेम है, कोई बात नहीं है। 1 के बदले A, B के बदले C, B के बदले 2, 2 के बदले B और C के 3 के बदले D, इस तरह से लिखा गया। तो सेम ही हो जाएगा। A आने की, जैसे 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हम लोग देखे थे 1/6, तो इसमें A आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6, और उसमें कोई एक आने की, 6 में से कोई एक आएगा तो 1/6 उसका आंसर हो जाएगा। अब एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये 2 सिक्का वाला तो हमेशा, अगर एक सिक्का है तो उसका हेड और टेल आने की क्या हमेशा उसका 1/2 हो जाएगा, आधी कर सकते हैं हम। अब देखिए इसमें मैटर फंसेगा। 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं। सही सिक्के मीन्स कोई सा भी, जैसे कि कभी कभी होता है कि सिक्का में दोनों साइड हेड होता है, सो उसको हम बाइस्ड सिक्का बोलते हैं, बाइस्ड कॉइन बोलते हैं। तो वैसा सिक्का हम इसमें यूज नहीं करेंगे। सिक्का को हम मान के चलते हैं कि एक साइड हेड और एक साइड टेल है, तो इसीलिए टर्म यूज किया है सही सिक्का। तो 3 सही सिक्का उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो कम से कम टर्म यूज किया है इसमें, कम से कम टर्म यूज किया है, मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। कम से कम में इससे कम नहीं हो सकता, बट इससे ज़्यादा हो सकता है। तो 2 सिक्का उछाला गया, एक सिक्का ये, एक सिक्का ये। मान के चलिए एक सिक्का से पहला बार उछाले तो हेड आ गया, दूसरा सिक्का से उछाले तो भी हेड आ गया, फिर ये पहला उछाले, फिर पहला वाला उछाले हेड आ गया, दूसरा वाला उछाले टेल आ गया, फिर से ये उछाले तो टेल आ गया, अब दूसरा वाला उछाले हेड आ गया, ये टेल आ गया, फिर से दूसरा उछाले तो ये हमारा टेल हो गया। इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या, इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 आउटकम हो जाएगा टोटल। अभी कह रहा है कि कम से कम 2 हेड आना है, कम से कम 2 हेड आने की संभावना। 2 हेड आने की क्या संभावना हो सकती है, कम से कम 2 हेड आने की क्या संभावना हो सकती है, कम से कम 2 हेड आने की। 3 सही सिक्के हैं, 3 सही सिक्के हैं, एक ही नहीं 3 है ये हमारा। तो तीसरा सिक्का मान के चलिए इसमें भी हेड आ गया, इसमें हेड टेल हेड आ गया, तो फिर से सही से लिखना पड़ेगा। 3 सिक्का है, 2 सिक्के के लिए हम कर दिए थे, 3 सिक्का है तो इसको करना पड़ेगा। मान के चलिए हमारा ये हेड हेड हेड, देख लीजिए पहले, ये हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल टेल, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मान के चलिए टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, कोई सा भी कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारा टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबल आउटकम हो सकता है हमारा 8। अब इसमें कह रहा है कि कम से कम 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड, 2 तो होना चाहिए, और 2 से ज़्यादा है तो भी हो सकता है। तो कम से कम 2 हेड, तो 2 इसमें है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें भी है, ये इसमें एक ही हेड है, ये नहीं होगा। 2 हेड इसमें है, ये नहीं होगा। तो इसमें एक ही हेड है, तो 2 हेड कम से कम, इसमें 3 हेड है तो ये भी कंसीडर करेंगे, 2 वाला तो कंसीडर करेंगे ही, और 2 से ज़्यादा वाला भी कंसीडर करेंगे। तो 1 2 3 और 1 4, तो 4/8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 दूना 8, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
अगला है हमारा एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की क्या प्रायिकता है। अब जो डाइस जो उछाले हैं हम, दो डाइस, एक डाइस और दो डाइस उछाले, तो उसमें जो पहला पे मान के चलिए 1 आया, दूसरा पे 6 आया, तो ऐसे करके हम दोनों को अगर जोड़े तो 7 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 7 वाला हम अब इसमें से ढूंढेंगे, टोटल तो हमारा 36 हो जाएगा, लेकिन अब 7 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए पहला पे मान के चलिए 1 आया, तो दूसरा पे अगर 6 आएगा तभी 7 होगा, राइट। दूसरा पे 6, तो इससे पहले हम किए थे तो उसी से देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं 7 कहाँ कहाँ आता है, राइट। 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक ये हो रहा है हमारा 7, 6 और 1 7, राइट। और फिर इसमें भी होगा 6 और 1 7, 5 और 2 7, फिर इधर हो जाएगा 4 और 3 7, फिर इधर हो जाएगा 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा जगह है जहाँ पे उसका जोड़ 7 होता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका हमारा टोटल हो जाएगा 36 और 1 6, तो 1/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, राइट। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। फिर से पहले वाला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा टर्म जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हम किए थे कितना, 0 से 1 के बीच में कोई सा भी नंबर है वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब इस ऑप्शन को देखिए, पहला ही ऑप्शन 1.1 है, 1 से बड़ा है, तो यही नहीं हो सकता है, राइट। अब देख अगला क्वेश्चन, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता है। इससे पहले हम लोग 3 सिक्का वाला किए थे, अब 2 सिक्का वाला, तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम। अब देखिए 2 ही सिक्का है तो टोटल 4 हो जाएगा हमारा। इसमें हेड आ गया तो दूसरे में भी हेड मान के चलिए, इसमें हेड दूसरे में टेल, इसमें टेल दूसरे में हेड, इसमें टेल दोनों में टेल। तो अब देखिए एक साथ दोनों सिक्कों को कम से कम एक हेड आना था, कम से कम एक तो होना ही है और 2 भी हो सकता है। तो वैसा कहाँ पे है, एक ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, इसमें दोनों टेल है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो 3 हो जाएगा ऊपर में और 1 2 3 4 हो जाएगा नीचे में। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4 यहाँ पे हो जाएगा। अब देख अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, रैंडम निकाला गया है, इस गेंद के उजला होने की क्या प्रायिकता है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग किए थे पिछले में वाइट होने की क्या प्रायिकता है। तो एक थैला है, उसमें ब्लैक कितना है, ब्लैक बॉल है 6 और वाइट बॉल है 8, तो इसको कह रहा है कि उजला होने की क्या प्रायिकता है। तो टोटल हो जाएगा 6, उजला कब होगा, जब उजला वाले में से निकलेगा, तो उजला टोटल कितना है 8, 8/14 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन में। निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर से वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 0 और 1 के बीच में है, या तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। अगर 0 और 1 के बाद वाला जो है 1 से पहले और 1 के बाद और 0 के पहले वाला जो है वो नहीं हो सकता है। तो इसको ऑप्शन को देख के हम लगता है कि ये B C D सब 1 से कम है, 3.5 जो है 1 से ज़्यादा है, तो ये हमारा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी घटना E के लिए निम्न में से कौन सा सही है। कोई इवेंट है E, उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमको नोटेशन के फॉर्म में दिया है, वो कौन सा सही है। तो अभी बोले हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसमें इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E ग्रेटर देन 1, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन 0 वो भी नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1 ये हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू -1 तो नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 1, डेफिनेट घटना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, असंभव जो कभी हो ही नहीं सकता है, तो उसका क्या हो जाएगा 0। इनमें से किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान क्या होता है। तो अधिकतम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ये हमारा 0 से ये हमारा अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1।
तो ये हो जाएगा, हम ये सारा क्वेश्चन हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो ये सब हमारा प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। डेफिनेटली 100% अगर ये सॉल्व करके चले गए तो 100% क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में, राइट। बेस्ट ऑफ लक।